मनोज नारायण सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। बिहार विधानसभा उपचुनाव जो 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है उसका परिणाम सामने आ गया। ये परिणाम ने ये बता दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का क्या सिनेरियो रहेगा। 4 विधानसभा जो उपचुनाव हुआ है इसमें एनडीए ने बाजी मार ली है। आईएनडीआईए गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। अगर पहले की बात करें इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में जिन पर उपचुनाव हुआ है तो इसमें एक मात्र इमामगंज ऐसा सीट है जहां पर जीतन राम मांझी यहां से चुनाव जीते थे, मतलब कि हम के झोली में आया था। बाकी 3 विधानसभा जो क्षेत्र है वो आईएनडीआईए के खाते में गया था। तरारी पर सीपीआई-एमएल का कब्जा हुआ था और बाकी 2 जो सीट है रामगढ़ और बेलागंज, ये 2 आरजेडी के खाते में गया था। बेलागंज पर तो लगभग 3 दशक से आरजेडी का कब्जा रहा है। लेकिन ये जो चुनाव परिणाम आए हैं इससे एक तरफ एनडीए तो गदगद है, दूसरी तरफ आरजेडी अब मंथन करना शुरू करेगी कि आखिर ये कैसे हुआ और इसको कैसे संभाला जाए। चूंकि सभी लोग, पूरे बिहार के लोग हो या फिर जितने सियासतदान हो, सभी को ये मान रहे थे कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका ट्रेलर ये उपचुनाव है। प्रशांत किशोर के लिए भी झटका लगा है। प्रशांत किशोर जो चारों सीट पर जीतने का दावा कर रहे थे वो चारों खाने चित हो गए हैं, तो उनको भी शिक्षा लेने की जरूरत है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीके ने आईएनडीआईए का खेल बिगाड़ दिया है। अपनी उपस्थिति तो दर्ज पीके ने कर ली है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया ये बहुत चिंता का विषय आरजेडी के खेमे में है। लेकिन इस पर मंथन सभी पार्टियां करेंगी और जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं तो क्या यह माना जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परिवारवाद का बोलबाला रहेगा। चूंकि इमामगंज और तरारी 2 ऐसा सीट है जहां पर परिवारवाद को टिकट मिला था और दोनों ने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में ऐसा भी देखा जा रहा है कि बिहार की जनता परिवारवाद से इनकार नहीं कर रही है। दूसरा इसमें एंगल ये भी हो सकता है कि जो बीजेपी ने अपना नारा दिया था, नरेंद्र मोदी ने जो अपना नारा दिया, जो स्लोगन जो उन्होंने दिया कि बटोगे तो कटोगे, क्या ये स्लोगन हिट कर गया? तो ये सारी बातें हैं जिस पर मंथन जारी है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो तरारी सीट है सीपीआई-एमएल का ये गढ़ माना जा रहा था, इस पर जो है विशाल प्रशांत, सुनील पांडे के बेटा ने जीत दर्ज की है। ये अभी बीजेपी के उम्मीदवार बने हुए थे। और इमामगंज पर तो खैर ये परिवारवाद ही रहा। इस पर जीतन राम मांझी की बहू और संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। और रामगढ़ भी जो है आरजेडी का गढ़ रहा है। जगतानंद सिंह के लिए कहें या फिर सुधाकर सिंह के लिए कहें, ये इज्जत का यहाँ पर ये सीट था। यहाँ पर भी आरजेडी को पटखनी मिली है और यहाँ से अशोक कुमार सिंह जो बीजेपी से खड़े थे वो चुनाव जीत गए हैं। बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटा खड़े थे, यहाँ से मनोरमा देवी चुनाव जीत गई हैं और आरजेडी को यहाँ भी धक्का लगा है। मतलब कि आईएनडीआईए का सुपड़ा साफ हो गया है इस विधानसभा चुनाव में और एनडीए ने बाजी मार ली है। एनडीए के जो भी घटक दल हैं सब में खुशी का माहौल है। जो भी दफ्तर है वहाँ पर पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं। लेकिन अब आरजेडी को इसमें मंथन करना होगा कि यहाँ पर वोट बैंक उनका कैसे पीछा हो गया या फिर उनको हार कैसे जो मिली है उसके पीछे क्या कारण रहा है। लेकिन ये चर्चा हो रही है कि पीके ने खेल बिगाड़ दिया। भले ही पीके चुनाव, ये पहली बार चुनाव, पार्टी बनने के बाद में पीके पहली बार चुनाव उन्होंने लड़ा जनसुराज से और जनसुराज ने अपनी दस्तक दी है और ये चर्चा हो रही है कि जनसुराज ने आईएनडीआईए का खेल बिगाड़ दिया है। लेकिन अब ये विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज फिर जो है अपने मनोबल को ऊंचा कर करके, अपनी तैयारी कर करके और
ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत कर करके और निखरने का प्रयास भी करेगी। लेकिन ऐसी चर्चा हो रही है कि पीके ने अगर खेल बिगाड़ा तो आईएनडीआईए का और ख़ास तौर पे आरजेडी का। और पीके का जो ये स्लोगन है कि जो भी मजदूर बाहर काम करने जा रहे हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिलेगी, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, नौकरी में नहीं कह सकते हैं, रोजगार मिलेगा। तो ये माना जा रहा है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक में कहीं ना कहीं पीके की सनमारी हो गई है और जिसका फायदा एनडीए को मिला और एनडीए स्वीप कर गई। लेकिन जिस तरह से एनडीए का मनोबल ऊंचा है और नीरज कुमार जो एक तरह से कहा जाए तो फायर ब्रिगेड कहा जाता है जेडीयू पार्टी का बोलने में, तो उनका थोड़ा सुन लीजिए कि उनको जो वो बोल रहे हैं आरजेडी पर, खास करके उन्होंने निशाना बनाया तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव पर वो क्या बोल रहे हैं थोड़ा सुन लीजिए। सैलरी घोटाला का आरोपी तेजस्वी यादव शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर अपने चुनावी खर्चा का संचालन करने वाला गुनाहगार राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा पिता पुत्र के अथक प्रयास के बावजूद एक अबला नारी ने बेलागंज में वोट के झंझरा से राजनीतिक इलाज कर दिया। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बढ़त हासिल किए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा कुनबा राजनीति में अकाल मृत्यु का शिकार होने की स्थिति में है। सच यह है कि नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, आपका राजनीति में पाप बोलता है।